नमस्कार मित्रजनों। आज का दिन कुछ खास है क्योंकि आज पतिदेव और मेरे विवाह का दूसरा वर्षगांठ है और वैलेंटाइंस डे भी है। तो मैंने इस मुबारक अवसर पर पतिदेव को आश्चर्यचकित करने का सोचा और मैंने इंस्टामार्ट से घर सजाने की कुछ चीजें ऑर्डर करी। तो घर के लिए सबसे पहले हम गुब्बारे फुलाएंगे। मैंने खुशी खुशी में कुछ ज्यादा ही गुब्बारे ले लिए थे, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन सबको अकेले कैसे फुलाऊं। तभी मेरे मित्र अक्षत और सिड पहुंच जाते हैं और गुब्बारों को फुलाने जैसे उबाऊ काम को दिलचस्प बनाने के लिए मैंने और मित्र सिड ने गुब्बारा फुलाओ प्रतियोगिता लगाई, जिसमें सिड विजयी रहे। तब तक फिर इंस्टामार्ट से कुछ और सामान आए, जिसमें ये गुलाबी तकिया और कुछ और भी चीजें थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मैं अकेले कैसे सजाऊंगी, पर मेरे मित्र आ चुके हैं, इसलिए मेरी चिंता कम हो चुकी है क्योंकि उन्होंने मेरी काफी मदद की। अब बारी थी झालर की। पहले तो झालर कहाँ लगाएं ये सोचना था। यहाँ, यहाँ, यहाँ या यहाँ। फिर मैंने इसे यहाँ लगा दिया। ये झालर दीवारों पर लगकर बेहतरीन दृश्य दे रहे थे। अब बारी थी दीवारों पर कारीगरी करने की। मैंने बी माइन को लाल धागे में पिरोया और उसे कमरे की दीवार पर टांग दिया। कुछ गुब्बारे जो कि स्पेशल थे उन्हें भी अलग से फुलाए गए और उन्हें एक साथ पिरोकर रूम में टांगा गया। इस काम में मित्र अक्षत ने मेरी मदद की। हैप्पी दीवार पर हैप्पीली टंग चुका था और एनिवर्सरी का टंगना अभी बाकी था। तभी हम एनिवर्सरी भी पिरोकर कमरे में लाए और उसे दीवार पर टांगने लगे। अब एनिवर्सरी भी दीवार पर टंग चुकी थी। हालांकि एनिवर्सरी का एन, एस और आर उल्टे लगे हुए थे, पर इसमें हमारी मेहनत लगी हुई थी तो हमने इसे नहीं निकाला। साइड में दो पिंक गुब्बारे और आखिर में सबसे ऊपर ये किंग का गुब्बारा लगाया गया। ये कुछ स्पेशल गुब्बारे भी अपने स्थान ले चुके थे। मित्र अक्षत ने भी अपने नाम के अक्षर का गुब्बारा खुद पर लगा लिया था। रूम सजने के बाद हमने बाकी के बचे गुब्बारों को भी फुलाया। 12 बजने वाले थे, इसलिए हमने अपनी कार्य की गति थोड़ी और बढ़ाई। वैसे तो मैंने सोचा था ये कार्य मैं अकेले कर लूंगी, पर भला हो मेरे मित्रों का जो सही टाइम पर आ गए और मुझे बचा लिया, वरना पतिदेव को सरप्राइज कराने का काम मुझे उन्हीं से करवाना पड़ता। अब हमने दीवार पर हैप्पी वैलेंटाइंस डे भी लगा दिया था। काम संपूर्ण हुआ और कमरा देखने में कुछ इस तरीके का लग रहा था। अब हम पतिदेव का इंतजार कर रहे थे। वैसे तो ये इंतजार मुझे अकेले करना था, पर मित्रों ने इतनी मेहनत मेरे पतिदेव के लिए की थी तो इनके भी दिल में पतिदेव के लिए प्यार उमड़ गया था और उनका इंतजार करने लगे। पतिदेव आए और उनकी तीनों पत्नियां काफी खुश हुई। पतिदेव का स्वागत हमने शानदार तरीके से किया और उन्हें विवाह की सालगिरह की बधाई दी कि उनका विवाह इतनी अच्छी कन्या से हुआ है जो कि सरप्राइज मांगती नहीं, देती है, क्योंकि इक्वालिटी का जमाना है दोस्तों। फिर मैंने उन्हें उनका कमरा दिखाया। पतिदेव काफी ज्यादा खुश हुए। फिर मैंने उनके लिए एक डायरी भी रखी हुई थी जिसमें कुछ सवाल जवाब लिखे थे। मैंने सोचा था अगर इन सवालों का जवाब पतिदेव ने सही से नहीं दिया तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, पर उन्होंने सारे सवाल के जवाब सही दिए और बदले में मुझसे भी उन सवालों का जवाब पूछा। मैंने भी सारे जवाब सही दिए। हमारी सालगिरह और वैलेंटाइंस की शुरुआत शानदार हुई। आपसे फिर मिलते हैं अन्य किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।